हेलो फ्रेंड्स, आज हम सीखेंगे रेक्टेंगुलर वाटर टैंक डिज़ाइन कैसे करते हैं। तो आइए देखते हैं। यहाँ क्वेश्चन में गिवन है साइज़, जिसमें लेंथ, ब्रेड्थ एंड डेप्थ दिया हुआ है 5 मीटर, 4 मीटर एंड 3 मीटर। यहाँ हमको M25 ग्रेड कंक्रीट यूज़ करना है एंड हाई यील्ड स्ट्रेट बार करना है यूज़, जो कि FE415 है। तो देखते हैं, गिवन डाटा हम पहले पुट कर लेते हैं, उसके बाद कंक्रीट ग्रेड हम लिख लेते हैं, देन कंप्रेसिव स्ट्रेंथ, टेंसाइल स्ट्रेंथ हम निकालते हैं एंड एम कांस्टेंट निकाल लेते हैं। ये सारे फार्मूला जो है IS कोड 456/2000 में गिवन है। तो यहाँ पर हम सिग्मा CBC का वैल्यू 8.5 न्यूटन पर mm² पुट करते हैं, जो हमने लिया है M25 और स्टील 415 के अकॉर्डिंग। देन एम का वैल्यू हम निकालते हैं इस फार्मूले में पुट करके 280/3 सिग्मा CBC में, जो कि 11 मिलता है। एंड सिग्मा ST का वैल्यू भी हम फाइंड आउट कर लेते हैं 115 न्यूटन पर mm²। देन स्टेप 1, यहाँ हम कांस्टेंट डिज़ाइन करेंगे, जिसमें सबसे पहले n डिज़ाइन करना है, जिसका फार्मूला भी IS कोड में गिवन है, m सिग्मा CBC अपॉन m सिग्मा CBC प्लस सिग्मा ST, जिसमें हम सारे वैल्यू पुट कर दिए हैं जो हमने ऊपर में फाइंड आउट किया था। एंड देन हमको n फाइंड आउट होता है। देन f का वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, जिसका फार्मूला 1 - n/3 है। वैल्यू पुट करते हैं, हमें n का वैल्यू भी 0.850 मिलता है। देन k का वैल्यू फाइंड आउट करते हैं, जिसमें फार्मूला 1/2 सिग्मा CBC f, n का वैल्यू पुट करने से 1.618 मिलता है। देन हम यहाँ कांस्टेंट फाइंड आउट करने के बाद एक वेरीफाई करते हैं, जो लोड हम लगा रहे हैं या जो भी हम फाइंड आउट कर रहे हैं वो वैलिड है या नहीं। L/BG लेंथ अपॉन ब्रेथ करते हैं, जो 1.25 आता है, जो कि 2 से कम है। देन वेरीफाई करने के बाद हमको यहाँ पता चल जाएगा कि लॉन्ग एंड शॉर्ट वॉल जो है वो लोड को, कैंटिलीवर लोड हो चाहे हॉरिजॉन्टल एक्शन हो, वो दोनों को रेजिस्ट कर सकता है। देन स्टेप 2 हम फाइंड आउट करते हैं। यहाँ पर स्टेप 2 में हम देखते हैं कि हॉरिजॉन्टल फ्रेम एक्शन हमको निकालना है, जो हॉरिजॉन्टल लोड टैंक में लग रहा है वो कितना लग रहा है। तो इसमें हम पहले हाइट निकाल लेते हैं, जिसमें हॉरिजॉन्टल लोड लग रहा है, जो कि हाइट नीचे से वाटर टैंक, सपोज वाटर टैंक के नीचे से हम 1/3 हाइट लेते हैं। इसका हाइट 3 मीटर गिवन है। देन 3/3 1 मीटर हाइट पे इसका हॉरिजॉन्टल एक्शन होगा, जिसका फॉर्मूला है PH = Γ/W(H - H). जो H है वो टोटल बड़ा, कैपिटल H जो है वो टोटल डेप्थ है, एंड स्मॉल h जो है हमने यहाँ 1/3 हाइट जो निकाला था वो है। देन यहाँ पर हम पुट करते हैं ये यूनिट वैल्यू Γ/W जो गिवन होता है कोड बुक में। देन 3 - 1 एंड फाइंड कर लेते हैं हम हॉरिजॉन्टल लोड kN/m² के फॉर्म में। देन फिक्स्ड एंड मोमेंट निकालते हैं, जो एंड में मोमेंट लग रहा है एंड्स में वो निकालते हैं। एंड फार्मूला है PH/L²/12। ये लॉन्ग वॉल के लिए है, ये शॉर्ट वॉल के लिए है। L लॉन्ग वॉल के लिए, B वाला शॉर्ट वॉल के लिए है। देन यहाँ वैल्यू पुट करते हैं, लेंथ यहाँ 5 है एंड PH हमने जस्ट अबव फाइंड आउट किया है। एंड यहाँ फिक्स एंड मोमेंट निकल जाता है 40.875 kN/मीटर। एंड शॉर्ट वॉल का मोमेंट हम निकालते हैं PH B²/12 से। यहाँ पर हम PH वैल्यू निकाले थे 19.62, हमने पुट किया। देन ये ब्रेथ है 4² एंड 12 = 20.133 kN/मीटर। देन मोमेंट डिस्ट्रीब्यूशन निकालते हैं, जिसमें हम इसे 4 बॉक्स में डिवाइड किया है। मेंबर स्टिफनेस, टोटल जॉइंट स्टिफनेस एंड डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर। देन मेंबर इसमें 2 ही हैं, एक शॉर्ट वॉल है, एक लॉन्ग वॉल है। शॉर्ट वॉल के लिए 4 EI अपॉन शॉर्ट वॉल का लेंथ, लॉन्ग वॉल के लिए 4 EI अपॉन लॉन्ग वॉल का लेंथ। एंड यहाँ हम पुट करते हैं वैल्यू, उसके बाद हमको फाइंड आउट होता है ये स्टिफनेस। देन टोटल जॉइंट स्टिफनेस निकालने के लिए हम शॉर्ट एंड लॉन्ग वॉल को ऐड करते हैं। ऐड करने से हमको 1.8 EI वैल्यू मिलता है स्टिफनेस का। देन डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर हम फाइंड आउट कर लेते हैं, जो हमारा टोटल EI निकला है, टोटल जॉइंट स्टिफनेस निकला है, हम उसे डिवाइड कर देते हैं इसके स्टिफनेस से, तो हमको डिस्ट्रीब्यूशन स्टिफनेस फैक्टर मिल जाता है।
देन कॉर्नर मोमेंट निकालते हैं। कॉर्नर मोमेंट निकालने के लिए जो हमने पिछले में इसका मोमेंट निकाला था उन दोनों का औसत निकालना होता है, तो इसका कॉर्नर मोमेंट निकल जाएगा। देन दोनों ऐड करके डिवाइड 2 करते हैं एंड अप्रॉक्सीमेट 34 किलो न्यूटन मीटर इसका मोमेंट लेते हैं। देन हम इसका डिज़ाइन करेंगे इफ़ेक्टिव थिकनेस। इफ़ेक्टिव थिकनेस का फॉर्मूला है D इज़ इक्वल्स टू रूट m, ये कॉर्नर मोमेंट है, देन अपॉन KB, K कांस्टेंट एंड B हमारा जो लेंथ हमने नीचे से 1/3 हाइट काउंट किया था ये वो है। देन यहाँ हम वैल्यू पुट करते हैं, ये 34 किलो न्यूटन मीटर का, इसको हम किलो न्यूटन मीटर से न्यूटन mm में कन्वर्ट करने के लिए 10 की पावर 6 से मल्टीप्लाई करते हैं, डिवाइडेड बाय हमारा K फैक्टर जो हमने निकाला था 1.618 लिया था अप्रॉक्सीमेट, इसमें 9 भी लिख सकते हैं, इनटू जो हमने मीटर में लेंथ निकाला था 1/3 हाइट हॉरिजॉन्टल एक्शन में 1 मीटर निकाला था, उसको भी हमने mm में कन्वर्ट किया है। देन हमको यहाँ इफ़ेक्टिव डेप्थ निकल जाता है जो कि 146 mm है, जिसे हमने अप्रॉक्सीमेट 200 mm लिया है। देन इसका हम कवरिंग लेते हैं जो कि अजम्पशन के ऊपर है, हम 35 mm लेते हैं, आप इसे 25 mm भी या 40 mm ले सकते हैं। देन हम कवरिंग को माइनस करके इफ़ेक्टिव इसका थिकनेस फाइंड आउट करते हैं, 165 आता है, ये 200 में 35 हम माइनस करते हैं, देन डिडक्ट करने से ये 165 mm इसका इफ़ेक्टिव थिकनेस आ जाता है। देन इसमें जो टेंशन लोड लग रहा है लॉन्ग वॉल एंड शॉर्ट वॉल, पुल ऑन लॉन्ग एंड शॉर्ट वॉल हम वो यहाँ पर फाइंड आउट करेंगे। देन इसका फॉर्मूला है TL, ये लॉन्ग वॉल के लिए है, ये शॉर्ट वॉल के लिए है। देन हम लेंथ लॉन्ग वॉल के लिए हम टेंशन लोड निकालते हैं, ये PH हमने जो लोड पहले फाइंड आउट किया था वो पुट करेंगे एंड B यहाँ पर हम ब्रेथ हम लेते हैं, लेंथ नहीं लेंगे, हम ब्रेथ लेंगे। ब्रेथ इसलिए क्योंकि जब हम लॉन्ग वॉल में टेंशन लोड अप्लाई करते हैं दोनों साइड से तो हमारा शॉर्ट वॉल खींचाता है, इस वजह से शॉर्ट वॉल का जो 4 मीटर साइज़ है हम वो यहाँ पर पुट करते हैं और ये फाइंड आउट होता है हमारा पुल ऑन लॉन्ग वॉल। देन शॉर्ट वॉल का हम निकालेंगे तो यहाँ लॉन्ग वॉल का लेंथ पुट करेंगे, क्योंकि जब हम शॉर्ट वॉल में टेंशन लोड अप्लाई करते हैं तो हमारा लॉन्ग वॉल खींचता है, इसलिए यहाँ लॉन्ग वॉल का डिस्टेंस पुट करते हैं, 5 मीटर इसका साइज़ है, ये पुट करते हैं तो हमारा टेंशन ऑन शॉर्ट वॉल निकल जाता है 49 किलो न्यूटन। हम यहाँ किलो न्यूटन में फाइंड आउट किए हैं, क्योंकि यहाँ PH का वैल्यू हमने किलो न्यूटन में पुट किया है, इसलिए ये भी जो टेंशन हमने फाइंड आउट किया उसका यूनिट भी किलो न्यूटन में ही आएगा। देन हम एसेंट्रिसिटी फाइंड आउट करते हैं, जिसमें हमारा जो इफ़ेक्टिव थिकनेस है डिवाइडेड बाय 2 माइनस कवरिंग करते हैं, 65 mm एसेंट्रिसिटी हमको निकाल लिया। देन डिज़ाइन मोमेंट कॉर्नर निकालते हैं, जो मोमेंट हमने काउंट किया था वो 34 माइनस यहाँ पर हम TT माइनस कर देते हैं, ये हमारा कवरिंग है एंड ये 39 हमारा पिछला मोमेंट है, इसको हम माइनस करते हैं, पिछला मोमेंट सॉरी, ये लोड है हमारा, जो हमारा लॉन्ग वॉल में टेंशन लोड निकाला था वो है, उसमें हम कवरिंग को मल्टीप्लाई करके माइनस कर देते हैं तो हमारा डिज़ाइन मोमेंट कॉर्नर निकल जाता है। देन हम यहाँ से अब हम एरिया डिज़ाइन करेंगे जो स्टील बार के लिए हमको प्रोवाइड करना है वाटर टैंक डिज़ाइन के लिए। देन हॉरिजॉन्टल रेनफोर्समेंट रिक्वायरमेंट अपन को कितना एरिया चाहिए वो निकालते हैं, तो ये एरिया 1 है, ये ST1 एंड एरिया 2 दोनों फाइंड आउट करना है हमको लॉन्ग वॉल एंड शॉर्ट वॉल की तरफ से। देन ये हम पुट करते हैं वैल्यू जो कि हमारा ये डिज़ाइन कॉर्नर मूवमेंट है, ये पुट करते हैं और इसको हम न्यूटन mm में कन्वर्ट करने के लिए 10 की पावर 6 से मल्टीप्लाई करते हैं अपॉन सिग्मा ST F इंटू DD हमारा इफेक्टिव थिकनेस है, F कांस्टेंट है एंड सिग्मा ST हमारा टेंशन है, टेंशन लोड जो कोड बुक से हमने अप्लाई किया है। वैल्यू पुट करने से हमारा एरिया आता है 1970 mm स्क्वायर। देन ST2 हम निकालते हैं, जो हमारा लोड निकला था फुल लोड मिनिमम हमने यहाँ अप्लाई करते हैं, जो हमारा TL निकला था जो कि मिनिमम था TB के अकॉर्डिंग कंपैरेटिव, वो हमें अप्लाई करते हैं। देन लोड को यहाँ हम न्यूटन में कन्वर्ट करने के लिए 1000 से मल्टीप्लाई किया है,
देन डिवाइडेड बाय सिग्मा एस टी का वैल्यू है। देन हमारा एरिया ए एस टी 2 फाइंड आउट होता है 341 mm²। देन हम टोटल एरिया फाइंड आउट करते हैं एस टी 1 एंड 2 को ऐड करके 2311 mm² फाइंड आउट होता है। अब यहाँ पर हम बार यूज़ कर रहे हैं 20 mm का, आप इसे 16 या 18 mm का भी यूज़ कर सकते हैं। हम इसका स्पेसिंग निकालेंगे 5/4 20², ये इसका हेड एरिया है एंड ये डिवाइडेड बाय टोटल एरिया इंटू 1000 करके 1000 हम इसे mm में कन्वर्ट करने के लिए किया है। देन ये 136 mm स्पेसिंग आता है बार्स के बीच में, जिसे हम अप्रॉक्सीमेट 130 mm किए हैं। कम इसलिए किया गया है क्योंकि स्पेसिंग ज़्यादा करने से बार्स की जो संख्या है वो कम ना हो जाए, जिससे कि लोड बियर करने में इसमें कोई आगे चल के प्रॉब्लम क्रिएट ना हो, इस वजह से हमने इसे कम कर दिया है। तो हमारा स्पेसिंग आता है 20 mm बार के लिए 130 mm। देन स्टेप 3 देखते हैं हम यहाँ रेनफोर्समेंट मिडिल लॉन्ग वॉल। लॉन्ग वॉल में हमको कितना एरिया लगेगा और बार के लिए उसका स्पेसिंग क्या लगेगा एंड कौन सा बार हम यहाँ अज्यूम करते हैं ये देख लेते हैं। फर्स्ट ऑफ बेंडिंग मोमेंट हमको निकालना है PH/L² 8 फार्मूला से माइनस मोमेंट एट कॉर्नर। कॉर्नर मोमेंट को हमको इसमें माइनस करना है, तब हमारा लॉन्ग वॉल का जो मोमेंट है वो निकल जाएगा। यहाँ PH हमारा हॉरिजॉन्टल एक्शन है, हम उसको पुट करते हैं। देन लेंथ उसका लॉन्ग वॉल का लेंथ 5 मीटर अपॉन 8 एंड माइनस 34.3, ये कॉर्नर मोमेंट है जो हमने पिछले स्टेप में निकाला था। देन ये 26.9 किलो न्यूटन मीटर में हम निकाले बेंडिंग मोमेंट एंड डिज़ाइन मोमेंट हमको निकालना है। जो हमारा बेंडिंग मोमेंट अभी निकाले हैं वो वैल्यू माइनस TLX जो हमारा लॉन्ग वॉल का टेंशन लोड था वो इनटू एसेंट्रिसिटी करते हैं, इन दोनों को माइनस करेंगे, ये मल्टीप्लिकेशन ऑफ TLX माइनस करने से ये हमारा डिज़ाइन मोमेंट फाइंड आउट होता है जो कि 24.36 किलो न्यूटन मीटर है। देन अब हम एरिया निकालते हैं AST1 एरिया 1 एंड एरिया 2 फॉर स्टिल बार डिज़ाइन एंड यहाँ पर हम पुट करते हैं वैल्यू एरिया 1 के लिए जो हमारा डिज़ाइन मोमेंट है हम उसको पुट करते हैं एंड इसको न्यूटन mm में बदलने के लिए 10⁶ से मल्टीप्लाई करते हैं डिवाइडेड बाय हम ये सिग्मा ST का वैल्यू है ना इंटू सिग्मा ST एंड 0.85 एंड 165 ये इफ़ेक्टिव थिकनेस है। देन हमारा ये वैल्यू AST1 का निकल जाता है। फार्मूला सेम है इसलिए मैंने यहाँ लिखा नहीं है, जो हमने पिछले स्टेप में फार्मूला लिखा था वही। देन हम एरिया 2 निकालते हैं। एरिया 1 का सेम फार्मूला जो था पिछले बार हमने यूज़ किया था वही है, ये F का वैल्यू था, ये इफ़ेक्टिव थिकनेस था एंड ये सिग्मा ST एंड ये हमारा डिज़ाइन मोमेंट है। सारा वैल्यू पुट करने से हमको यहाँ एरिया निकल गया 1511 mm² एंड एरिया 2 हम निकालते हैं। ये हमारा जो मोमेंट टेंशन लोड था TL, हम उसको 1000 से मल्टीप्लाई करके न्यूटन में कन्वर्ट करते हैं, देन सिग्मा ST से डिवाइड करते हैं, हमारा एरिया 2 निकलता है। देन एरिया 1 एंड 2 को हम ऐड कर देते हैं, मैंने 1 2 लिखा है, ये 1 2 का मतलब एरिया 1 एंड एरिया 2 है, हम इन दोनों को ऐड कर देते हैं तो हमारा टोटल एरिया आ जाता है। लॉन्ग वॉल में जो हमको स्टिल डिज़ाइन करना है वो एरिया है 1852 mm का स्क्वायर। देन हम यहाँ भी 20 mm बार यूज़ कर रहे हैं जिसका स्पेसिंग निकाल रहे हैं π/4 20 का स्क्वायर अपॉन 18, ये टोटल एरिया है हमारा एंड इंटू 1000 mm में कन्वर्ट करने के लिए 1000 मल्टीप्लाई किया गया है एंड ये आ जाता है 169 mm हमारा स्पेसिंग आ जाता है। देन शॉर्ट वॉल के लिए भी हम डिज़ाइन करेंगे सेम थिंग, यहाँ भी हम मोमेंट काउंट करते हैं, मोमेंट भी सेम है, ये TBX यहाँ से माइनस करना है, ये 34 जो है हमारा मोमेंट कॉर्नर है, कॉर्नर का मोमेंट है और ये जो है हमारा टेंशन है शॉर्ट वॉल का जो पिछले स्टेप में हमने निकाला था, एक्सिस का एसेंट्रिसिटी है, तो हम इसमें वैल्यू पुट करते हैं और हमारा मोमेंट आ जाता है यहाँ शॉर्ट वॉल के लिए 31.148 किलो न्यूटन मीटर। देन इसके लिए हम एरिया डिज़ाइन करते हैं। एरिया 1 सेम पिछले की तरह फार्मूला है और इसमें वैल्यू पुट करते हैं, बस इसमें चेंजेस ये हुए हैं कि मोमेंट का वैल्यू जो है वो चेंज हुआ है, जो हमने अभी निकाला है मोमेंट
हम वो पुट करते हैं शॉर्ट वॉल के लिए, जो कि हमने टीवी लेकर के निकाला था। और ये हमारा कॉर्नर का मोमेंट लेकर बनाया था। और पिछले वाले में हमने TL(x) लिया था, यहाँ TVx लिया है। सिर्फ ये मोमेंट वैल्यू चेंज होगा। देन ये सिग्मा ST एंड ये कांस्टेंट वैल्यू F है, और ये हमारे इफेक्टिव थिकनेस है। वैल्यू हम पुट करते हैं, ये आ जाता है 1931 mm²। एंड एरिया 2 भी निकाल लेते हैं। एरिया 2 भी निकालने के लिए सेम फार्मूला है जो हमने पिछले बार यूज़ किया था। अब यहाँ पर हम TV यूज़ करते हैं, जो कि 49 है इंटू 1000। उसको हम न्यूटन में कन्वर्ट करते हैं। लोड को टेंशन लोड है ये हमारा शॉर्ट वॉल के लिए, जो हमने टेंशन लोड निकाला था पिछले स्टेप 2 में, वो पुट करते हैं डिवाइडेड बाय सिग्मा ST का वैल्यू 115। देन यहाँ एरिया 2 निकल जाता है 4 to 6 mm²। देन हम टोटल एरिया निकाल लेते हैं। इस एरिया 1 एंड एरिया 2 को ऐड करके हमारा टोटल एरिया 2357 mm² आता है। यहाँ भी हम 20 mm का बार यूज़ करते हैं। स्पेसिंग हम सेम फार्मूला से फाइंड आउट करेंगे। 5/4 अपॉन टोटल एरिया इंटू 1000 से हमारा स्पेसिंग 133 आया, अप्रॉक्सीमेट 130 mm हम ले लेते हैं सेंटर टू सेंटर। देन स्टेप 4 स्टार्ट करते हैं, जिसमें हम वर्टिकल डायरेक्शन में रेनफोर्समेंट डिज़ाइन करते हैं, जिसके लिए कैंटिलीवर मोमेंट हमको सबसे पहले मोमेंट ही फाइंड आउट करना है। गामा W H का स्क्वायर अपॉन 6। ये हमारा H टोटल डेप्थ है, ये हमारा H हॉरिजॉन्टल जो हमारा लोड लग रहा है उसका हाइट है, जो कि हमने 1/3 हाइट काउंट किया था, 1 मीटर वो है। ये टोटल डेप्थ 3 मीटर एंड गामा W हमारा यूनिट वैल्यू 9.81 ही होता है। देन हमने वैल्यू पुट किया। देन इसका वैल्यू आ गया हमारा 4.9 किलोन्यूटन मीटर। अब हमारा ये मोमेंट आ जाता है वर्टिकल डायरेक्शन में। देन हम एरिया फाइंड आउट करते हैं। इसका भी फॉर्मूला कोड बुक में गिवन है 456/2000 में। एंड M अपॉन सिग्मा ST FD, यही फार्मूला हमने सब जगह अप्लाई किया है। यहाँ फिर हम मोमेंट यहाँ रखते हैं। जो मोमेंट हमने निकाला है 10⁶ न्यूटन mm में कन्वर्ट किया है। देन सिग्मा ST का वैल्यू जो हमने स्टेप 1 में निकाला था। देन F का वैल्यू कांस्टेंट सिग्मा ST के बाद हमने कांस्टेंट स्टेप 1 में डिज़ाइन किया था। एंड ये D का वैल्यू इफेक्टिव डेप्थ हमने निकाला था कवरिंग माइनस करके, है ना। ये वैल्यू 165 पुट के देन एरिया हमारा फाइंड आउट हो जाता है। एंड यहाँ पर हम मिनिमम जो रेनफोर्समेंट डिज़ाइन कर रहे हैं उसका मिनिमम एरिया निकाला गया है ना। ये आ जाएगा हमारा ये 300 mm² का 0.3 इंटू 200 इंटू 1000 अपॉन 100। ये हमारा 600 mm² रेनफोर्समेंट आता है। अब हम इसके लिए 10 mm बार प्रोवाइड कर रहे हैं। आप 12 mm से 16 mm तक का भी प्रोवाइड कर सकते हैं, या फिर 8 mm का भी प्रोवाइड कर सकते हैं। स्पेसिंग भी आप अपने हिसाब से अजम्पशन कर सकते हैं, क्योंकि हमने पिछला स्पेसिंग किया है उसके अकॉर्डिंग हमने यहाँ पर किया है 250 mm का सेंटर टू सेंटर बोथ फेस। ये हम देख सकते हैं यहाँ पर हम जो डिज़ाइन करेंगे वो भी, और ये जो वर्टिकल है वो भी। देन स्टेप 5 हम बेस स्लैब डिज़ाइन करते हैं। अब बेस स्लैब के लिए हम प्रोवाइड करते हैं 150 mm थिकनेस एंड 8 mm का बार यूज़ कर रहे हैं, और 220 स्पेसिंग हम यूज़ कर रहे हैं। और यहाँ पर हम 100 mm का कंक्रीट बेड यूज़ कर रहे हैं। ये आप अपने हिसाब से यूज़ कर सकते हैं, चाहे तो इसे 180 mm थिकनेस प्रोवाइड कर सकते हैं और 10 mm का बार यूज़ कर सकते हैं, और 200 mm सेंटर टू सेंटर भी प्रोवाइड किया जा सकता है। देन हम इसका डायग्राम समझते हैं, जिसमें हमने वर्टिकल डिज़ाइन किया था। वर्टिकल 10 mm बार हमने यूज़ किया था, और 250 mm स्पेसिंग सेंटर टू सेंटर जो ये शो कर रहा है ये वाला। ये हमारा वर्टिकल जो हॉरिजॉन्टल गया हुआ है, ये हमारा 20 mm वाला बार है जो ये हॉरिजॉन्टल गया है, हमने स्टेप 3 में डिज़ाइन किया था। ये 20 mm बार 260 mm इसका सेंटर टू सेंटर स्पेसिंग है। और ये हमारा जो वर्टिकल बार है, वर्टिकल बार हमने जो यूज़ किया है वो है 10 mm एंड 250 mm इसका स्पेसिंग है। ये बार साइज़ है। एंड
ये हमारा बेस का यूज़ बनाया है, जो बेस स्लैब, उसमें हमने जो ये बार यूज़ किया है वो 8 mm का है। 220 mm सेंटर टू सेंटर स्पेसिंग दिया है इसके बीच में हमने। एंड इसका जो हॉरिजॉन्टल बार है वो भी हम 10 mm या 8 mm लेते हैं, और 200 का इसमें भी हम स्पेसिंग देते हैं, जो कि यहाँ दिख रहा है हमारा। जो ये हमारा हॉरिजॉन्टल है और ये वर्टिकल है वो यहाँ पर हमने शो किया हुआ है। ये हमारा है 20 mm, 130 का स्पेसिंग है। एंड ये शो किया है मैंने 20 mm का स्पेसिंग 260, और एक मिडिल है, ये कॉर्नर है, एंड ये भी हमारा मिडिल है 20 mm 260। हमने इसे टॉप से मैंने एक रफ डायग्राम में समझाने की कोशिश की है। ये हमारा ब्रेथ है, ये हमारा लेंथ है। तो इस तरीके से हमारा वाटर टैंक डिज़ाइन हो चुका है दोस्तों। और इसमें अगर आपको कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके डाउट पूछ सकते हैं, मैं उसका आंसर ज़रूर दूंगी। एंड नेक्स्ट वीडियो में मैं उसको शॉर्ट आउट करने का कोशिश करूँगी दोस्तों। सो थैंक यू एंड कीप वॉचिंग एंड लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।